खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। सलाम जी, हालेलुया, प्रेज गॉड। आप सबको ईद पेंतिकोस्त पर नज़ूल रूहुल कुद्स की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। प्रेज गॉड। आए कलाम कुद्स में से इसी मुनासबत से आज हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे, पढ़ेंगे। नए अहदनामे में से रसूलों के एमाल, इसका दूसरा बाब और इसकी पहली आयत से हम तिलावत करेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो जरूर इस पैसेज को, इस हवाले को मेरे साथ निकालिए। एमाल की किताब, इसका दूसरा बाब और इसकी पहली आयत से हम तिलावत करेंगे। खुदा उनके जिंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दीं, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तर्स यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुताज्जिब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पारथी और मादी और इलामी और मसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुन्तुस और आसिया और फरोगिया और पंफिलिया और मिस्र और लिबवा के इलाके के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ है, और रूमी मुसाफिर, खा यहूदी खा उनके मुरीद, और कुरैती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, क्या हुआ चाहता है? और बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताजा मै के नशे में हैं। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन, प्रेज गॉड। कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, दूसरा बाब है, और इसकी पहली 13 आयत हमने पढ़ी हैं, तिलावत की हैं एमाल की किताब में से। जानते हैं एमाल की किताब के राइटर के बारे में, ये वही राइटर है जिसने मुकद्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील जो है इसे कलमबंद किया है, और उसी राइटर ने ये एमाल की किताब लिखी है। ये शख्स यहूदी नहीं है, इसका ताल्लुक गैर कौम से है, जेंटाइल से है, और खुदावंद का फजल इस पर हुआ है और खुदावंद की मेहरबानी इस पर हुई है कि बाइबल मुकद्दस न्यू टेस्टामेंट में सबसे ज्यादा हिस्सा लिखने वाला जो शख्स है उसका ताल्लुक गैर कौम से है और वो यहूदी नहीं है। ये जो दूसरा बाब जहां वो इस एक्सपीरियंस, इस ताजर्बे को बयान करते हैं जो क्रिस्चियन ने, ईमानदारों ने ईद पेंतिकोस्त वाले दिन किया है। यहां लिखा है जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया। ये जो पेंतिकोस्त लफ्ज है, जिससे आज पेंटिकॉस्टल लफ्ज निकला है, या पेंटिकॉस्टल कलीसियाएं आप देख सकते हैं, तो ये जो पेंटिकॉस्ट लफ्ज है दरअसल यूनानी जुबान में इसको पेंटिकॉस्ट ही कहा जाता है, और उर्दू जुबान में इसको ट्रांसलेट नहीं किया गया बल्कि ट्रांसलिटरेट करके, यानी जिस तरह का लफ्ज यूनानी जुबान में है उसी तरह से इसे उर्दू जुबान में लिख दिया गया है बगैर तर्जुमा
کیے. سو اس لیے اسے ہم عید پینتیکوست کہتے ہیں, یا یونانی میں بھی اسی طرح سے اسے بولا جاتا ہے. تو یہ جو پینتیکوست ہے اس کا مطلب ہے 50واں. کیا مطلب ہے؟ 50واں. جیسے آپ نے پینٹا لفظ سنا ہے جس کا مطلب 5 ہے. پینٹاگون 5 رخی جو کوئی چیز ہو, عمارت ہو. اسی طرح سے پینٹاٹوک 5 کتابیں جو شریعت کی ہیں. سو اس لحاظ سے یہ جو پینٹا لفظ ہے یہی اسی سے لفظ پینٹیکوست بنا ہے جس کا مطلب 50واں ہے. سو جب عید فصح سیلیبریٹ کی جاتی تھی تو عید فصح کے بعد جو پہلا سبت آتا تھا اس دن سے لے کر 50واں دن جو بنتا تھا اسے یہ عید پینتیکوست کہا کرتے تھے یہودی لوگ جو ہیں, یا عید پینتیکوست کہہ کر منایا کرتے تھے. اسی طرح جیسے خداوند یسوع مسیح نے عید فصح والے دن اپنی جان دی اور تیسرے دن یعنی سبت کے پہلے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے. تو آج یعنی جس دن ہم نے ایسٹر سیلیبریٹ کیا ہے, خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے, وہاں سے لے کر آج وہ 50واں دن ہے جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تھے. آمین. اب جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح 40 دن تک, کتنے 40 دن تک مختلف ثبوتوں کے ساتھ اپنے رسولوں, اپنے شاگردوں اور ایمانداروں پر ظاہر ہوتے رہے تاکہ ریئلائز کرایا جائے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. 40 دن کے بعد جب وہ آسمان پر صعود فرما گئے ہیں اور 40 دن کے بعد جو 10 دن کا یہ وقت ہے اس میں آپ کلیسیا اور جو ایماندار اور جو رسول ہیں, ان میں خواتین بھی شامل ہیں, دیگر لوگ بھی شامل ہیں, لیکن ہیں سارے ایماندار, اور یہ کل جو ہے وہ 120 کی جماعت ہے. خداوند یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق یہ یروشلم میں ٹھہر گئے ہیں, رک گئے ہیں, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ان سے ایک پرومس کیا تھا. آئیں ذرا پہلے باب میں دیکھ لیں, رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب 3 آیت سے لکھا ہے, اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا. چنانچہ وہ 40 دن تک, کتنے 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا, اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ, بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو. تو یہ وہ پرومس, وہ وعدہ جو خداوند یسوع مسیح نے ان سے کیا ہے کہ تم نے یروشلم سے باہر نہیں جانا, یروشلم میں رہنا ہے جب تک یہ روح القدس میں تمہیں بھیج نہ دوں, عطا نہ کر دوں. تو اس مناسبت سے جو شاگرد ہیں, رسول ہیں, یہ 10 دن تک رکے رہے ہیں اور کرتے کیا رہے ہیں؟ دعا میں مشغول رہے ہیں. اس کا تذکرہ ہمیں 14ویں آیت میں مل جاتا ہے. پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے, یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور ان کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں کیا رہے؟ مشغول رہے. یہ جو 10 دن کا ان کے پاس وقت ہے, انہوں نے بالکل بھی وقت ضائع نہیں کیا, بلکہ وہ 10 دن خدا کی حضوری میں مل کر دعا کرتے رہے ہیں. اور اس کے بعد جب 10 دن تک دعا کرتے رہے ہیں, خدا ان کی حضوری سے مدد مانگی ہے, رہنمائی مانگی ہے, تو اس کے بعد خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ عید پینتیکوست پر وہ پرومس, وہ وعدہ جو خداوند یسوع مسیح نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے. آمین آمین. کتنے لوگوں کو اس ترتیب کی سمجھ آ گئی ہے؟ ویری گڈ, شاباش. اب یہودی اسے ہفتوں کی عید کہا کرتے تھے, فیسٹ آف ویکس کہا کرتے تھے, اور اس کا ایک اور نام تھا پیلوٹوں کا دن, ڈے آف
फर्स्ट फ्रूट्स, पेलोठों का, पहले फलों का दिन या पहले फलों की ईद। तो इन नामों से यहूदी इस ईद को जानते थे और इसको सेलिब्रेट भी करते थे और मनाते थे। इस दिन ये गंदुम की जो फसल है उसका पहला जो फल है वो खुदा की हुजूरी में लाते थे और इसे इस तरह से सेलिब्रेट किया करते थे। इसी तरह से ये कोई को इंसिडेंस नहीं है, यानी ये कोई इत्तफाकिया नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई सडनली हुआ है, नहीं, ये खुदा का प्री प्लान्ड मंसूबा था, तयशुदा मंसूबा था, जो पहले ही से बना दिया गया था, जो पहले ही से तरतीब दे दिया गया था। इसलिए बहुत सारे जो मुफस्सरीन हैं जो इस चीज की तफसीर करते हैं पहली आयत की, कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो इससे मुराद वो लेते हैं कि जब वो प्रॉमिस्ड, वो वादा किया हुआ दिन आया, यानी ये पहले से तयशुदा है कि ईद पेंतिकोस्त वाले दिन ये काम होगा। इसलिए ये चूंकि पीछे इस ईद को सेलिब्रेट करते हैं, पहले फलों की ईद मनाते हैं, या पहले फल जो है वो खुदा की हुजूरी में लाते हैं, तो इस एतबार से जो ईद पेंतिकोस्त पर रूहुल कुद्स का नजूल है, इस पर खुदा ने एक पैगाम पूरी दुनिया को दिया है और खासतौर पे कलीसिया को भी दिया है कि ये वो दिन है जब पहले फल खुदा की हुजूरी में पेश किए जा रहे हैं। ये पेलोठे हैं, ये 120 की जमात जो है ये पहला फल है, लेकिन इसके बाद पेलोठे का मतलब ये है कि इसके और भी बहन भाई या और भी फसल मौजूद है। पहला फल देने से मुराद यह है कि पीछे फसल बहुत ज्यादा है। इसीलिए आप देखें कि हम इसका एक्सपीरियंस तजुर्बा करते हैं। 120 की जमात पहले फल हैं और फौरन उसके बाद एक और बहुत बड़ा पूला जो हमें दिखाई देता है, वो 3000 लोग मसीह की कलीसिया में शामिल हो गए हैं। हालेलुया। सो इस एतबार से इस ईद को पहले फलों की ईद कहकर इसलिए सेलिब्रेट किया जाता क्योंकि खुदा दुनिया को पैगाम देना चाहता था कि अब जो कलीसिया, जो चर्च है, ये जो 120 की जमात है, ये पहला पूला है, ये पहला फल है, लेकिन इसके बाद बहुत सारी फसल जो है वो मौजूद है। बहुत सारी फसल जो है वो इसी तरह से मसीह के बदन का हिस्सा बन जाएगी जो आज तक बन रही है। आमीन। अब जो हमें मुकद्दस लूका की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में रूहुल कुद्स का एक्सपीरियंस नजर आता है कि इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी खिदमत का आगाज करें तो कलाम बयान करता है कि रूहुल कुद्स जो है वो कबूतर की सूरत में उन पर जाहिर हुआ है, नाजिल हुआ है। तो इससे पेशतर के वो खिदमत का आगाज करें, बहुत सारे लोगों को इस निजात का, खुशखबरी का, बादशाही का पैगाम दें, सबसे पहले रूहुल कुद्स की कुव्वत आई है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अगर अपनी खिदमत के आगाज के लिए रूहुल कुद्स की कुव्वत को हासिल किया है, रूहुल कुद्स को अपने लिए मांगा है, बुलाया है और उसकी खिदमत के वसीले से उन्होंने खिदमत की है, तो इसी तरह कलीसिया इससे पहले कि वो लोगों के पास जाएं, इंजील की बशारत दें, मुनादी करें, गवाही दें, लोगों को बादशाही का पैगाम सुनाएं, उनके लिए रूहुल कुद्स दिया गया है ताकि वो रूहुल कुद्स से मामूर होकर, रूहुल कुद्स से भरकर फिर वो इफेक्टिव खिदमत करें, फिर वो बाबरकत खिदमत करें। इसीलिए जब रूहुल कुद्स इनकी जिंदगियों में आया है तो इसके बाद इनकी जो खिदमत है वो बड़ी हमें इफेक्टिव और मुअस्सिर और बाबरकत नजर आती है, इसलिए क्योंकि अब उनकी जिंदगियों में रूहुल कुद्स का नजूल हुआ है। आमीन। किसी भी शख्स की खिदमत के मुअस्सिर होने का जो इन्हिसार है, उसकी फ्रूटफुल खिदमत होने की जो निशानी है वो ये है कि उसकी जिंदगी में रूहुल कुद्स की मौजूदगी हो, उसकी जिंदगी में रूहुल कुद्स का मसा, रूहुल कुद्स की कुव्वत, रूहुल कुद्स की कुदरत और उसका जलाल मौजूद हो, तब उसकी खिदमत जो है
इफेक्टिव, बाबरकत और मुनफरद हो सकती है, यूनिक हो सकती है अगर उसकी जिंदगी में रूहुल कुद्स मौजूद है। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह ने इस कलीसिया और ईमानदारों और रसूलों को ये एक्सपीरियंस और तजुर्बा दिया है। आमीन। अब ईद पेंतिकोस्त वाले दिन रूहुल कुद्स का मिलना जो है, ये इस बात का भी इजहार है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो अपने लोगों के साथ प्रॉमिस किया था, वादा किया था, उसे भी पूरा कर दिया है। उसे क्या कर दिया है? पूरा कर दिया है। कि इसने कहा कि मैं जाता हूं और क्या करूंगा? तुम्हें रूहुल कुद्स दूंगा। क्या करूंगा? तुम्हें रूहुल कुद्स दूंगा। तो आज ईद पेंतिकोस्त वाले दिन कलीसिया को रूहुल कुद्स मिल रहा है। इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने उस प्री प्लान मंसूबे के तहत आसमान पर खुदा बाप की दाहिनी तरफ मौजूद हैं और अब उन्होंने कलीसिया और चर्च और ईमानदारों की रहनुमाई के लिए अपने रूहुल कुद्स को नाजिल किया है। आमीन। सिर्फ इसे ईद पेंतिकोस्त या इसे हफ्तों की ईद या पहले फल की ईद ही के तौर पर सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। बाद में जो यहूदी उलमा हैं, उन्होंने इस बात को रिवील किया, लोगों पर जाहिर किया कि यही वो दिन है जब शरीयत नाजिल हुई थी। यही वो दिन है जब शरीयत कोहे सीना पर जो खुदा ने लॉ, शरीयत मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा के वसीले से अता की थी। तो यहूदी जो ज्यूइश स्कॉलर्स हैं, इनके मुताबिक ये वो दिन है जो हम पेंटिकोस्ट के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। ये वो दिन है जो हम हफ्तों की ईद के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। ये वो दिन है जो हम पहली फसल के पूले खुदा की हुजूरी में लाने की याद में सेलिब्रेट करते और मनाते हैं। सो ये जो दिन है, ये सिर्फ यहां तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जब खुदा ने अपनी शरीयत, अपना लॉ, अपने अहकाम, अपने कवानीन जो हैं वो बने इस्राएल को दिए ताकि इसके मुताबिक वो जिंदगी गुजार सकें। तो अब जो रूहुल कुद्स का नुज़ूल ईद पेंतिकोस्त पर है, ये मैंने बयान किया है, बताया है कि ये कोई इत्तफाकी बात नहीं है, ये कोई हादसाती बात नहीं है कि रूहुल कुद्स आज नाजिल हुआ है ईद पेंतिकोस्त के दिन, बल्कि इसका खास इसलिए इस दिन का इंतखाब किया गया है ताकि लोगों को यह पैगाम दिया जाए कि जैसे बने इस्राएल को पाकीज़गी के लिए, बने इस्राएल को उनकी इबादत के लिए, उनकी खुदा से मोहब्बत के लिए, अकीदत के लिए, प्यार के लिए और खुदा के अहकाम, कवानीन और लॉ और शरीयत उन्हें अता की गई, इसी तरह से आज कलीसिया को उसी याद में या उसी तरह से रूहुल कुद्स दिया जा रहा है ताकि इनकी जिंदगियां मजीद ट्रांसफॉर्म हो सके, मजीद इनकी जिंदगियां खुदा की मर्जी को जान सकें, खुदा के उस दिल को अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें और खुदा के कवानीन, उसके अहकाम जो हैं उनको ये अंडरस्टैंड कर। क्योंकि रूमियों के खत में मुकद्दस पौलुस बयान करते हैं कि जो रूह है ये खुदा के दिल की तह की बातों को भी दरियाफ्त कर लेता है। हालेलुया। तो इसलिए रूहुल कुद्स जो है कलीसिया, चर्च, ईमानदारों को दिया गया है ताकि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारें। इसलिए इसका इंतखाब किया गया कि ये रूहुल कुद्स का जो नज़ूल है ये खास किस दिन पे हो? ईद पेंतिकोस्त पर हो, जिस दिन उन्हें शरीयत मिली या लॉ मिला है, ताकि जिस तरह से उन्होंने शरीयत पढ़ी, खुदा के कवानीन को जाना, अहकाम को जाना, लोग रूहुल कुद्स के वसीले खुदा की मर्जी दरियाफ्त करें, खुदा के अहकाम, कवानीन को अपनी जिंदगियों में अमली जामा पहना सकें। हालेलुया। सो इस एतबार से इस दिन का इंतखाब किया गया। अब लिखा है पहली आयत, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। यहां जो उनका इकट्ठा होना है और उनमें ये जो
इत्तफाक है, इत्तेहाद है, यूनिटी है। ये सिर्फ जिस्मानी बात नहीं की जा रही कि वो जिस्मानी तौर पे सारे इकट्ठे थे तो दिल उनके कहीं और थे, स्पिरिट उनकी कोई और थी, किसी का मुंह उधर है, किसी का मुंह उधर है, लेकिन इकट्ठे हैं। ऐसा नहीं है। यहां पे जो जोर है वो इस बात पे है कि अगरचे वो इकट्ठे हैं जिस्मानी तौर पे, उनमें जिस्मानी तौर पे भी यूनिटी है, लेकिन इसका जो कॉन्टेक्स्ट हमारी रहनुमाई करता है कि वो एक दिल थे। वो क्या थे? एक दिल थे। उनकी एक सोच थी, उनके ख्यालात में हमआहंगी थी और यकसुई थी, और वो अपने ख्यालात में, अपने तसव्वुरात में, अपने मंसूबों और अपने इरादों में अब यकसुई लिए हुए थे और एक दिल होकर दुआ करे थे। इसका इजहार अगर आप देखना चाहें 14वीं आयत दोबारा देखें, लिखा है पहले बाब की 14वीं आयत, एमाल की किताब, ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर, इकट्ठे तो थे, मुत्तहिद तो थे, लेकिन जिस्मानी तौर पे ही नहीं, फकत इतना ही नहीं कि वो जिस्मानी तौर पे एक जगह इकट्ठे हैं, बल्कि कलाम बयान करता है कि वो एक दिल हैं। वो क्या है? एक दिल हैं। यानी ये, और इसका मुकद्दस लूका ने एमाल की किताब में और भी मुख्तलिफ जगहों पे इसका तस्करा किया है। ये जो एक दिल है लफ्ज, तो इसका मतलब हर दफा ये है कि जब किसी एक मकसद के लिए कोई गिरोह इकट्ठा हो जाए, किसी एक पर्पस के लिए वो यूनाइट हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, सो कलीसिया, चर्च, ईमानदार सिर्फ जिस्मानी तौर पे जमा नहीं है, बल्कि उनके दिल भी एक हैं, उनकी सोच, उनके ख्यालात भी एक हैं। जैसे खुदा यीशु मसीह ने उन्हें प्लान दिया, मंसूबा दिया कि तुमने ठहरे रहना है, तो अब वो उस वादे के पूरा होने के लिए मुंतजिर हैं कि खुदा किस तरह से उस वादे को जो उसने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से किया है, उसको किस तरह से वो पूरा करेगा। आज बहुत सारी जगहों पर, कलीसियाओं में, खुदाम में, लीडर्स में इस चीज की बड़ी, ये जो यूनिटी है, कई दफा हम जिस्मानी तौर पे इल्हाक हो रहे होते हैं और इत्तफाकी जो कमेटी बन रही है, जो इत्तफाक कमेटी, फलां कमेटी, लेकिन दिल यक दिल नहीं होते हैं। दिल इस तरह से नहीं होते हैं कि वो इकट्ठे हों। किसी का मुंह इधर होता है, किसी का इधर होता है, लेकिन फिर भी तस्वीरें बनवाने के लिए, सोशल मीडिया पर अपना इंप्रेशन देने के लिए हम सब नजर आ रहे होते हैं कि हम सब क्या हैं? इकट्ठे हैं। इस कमी की वजह से जब ये यूनिटी नहीं है, तो क्या ख्याल है कि अगर इनमें यूनिटी ना होती तो क्या रूहुल कुद्स नाजिल हो जाता? नहीं। ये यूनिटी, इत्तफाक, इत्तेहाद जो है कलीसिया का, चर्च का, और इनकी सोच में यकसुई का पाया जाना, इसलिए रूहुल कुद्स जो है वो इनकी जिंदगियों पे नाजिल हुआ है। सो ये जो यूनिटी है, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ तस्वीरें बनवाने के लिए नहीं, ये सिर्फ लोगों को इंप्रेशन देने के लिए नहीं, ये सिर्फ लोगों को पैगाम देने के लिए नहीं कि हम सब इकट्ठे हैं, बल्कि यूनिटी ये है कि जब एक मकसद के लिए हमारी सोच, हमारे ख्याल और हमारे दिल मुत्तफिक हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं। आमीन। फिर लिखा है कि वो एक जगह, क्या लिखा है? एक जगह। ये कौन सी जगह थी, कोई बताए? बालाखाना और हाँ, यरूशलेम है, तो यरूशलेम, हाँ, उस बालाखाना में। ओके, इसके लिए हमने फ्राइडे को सीखा था कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये जो बालाखाना है, ये वही बालाखाना है जो जहां यीशु मसीह ने आखिरी फसा सेलिब्रेट की थी, मनाई थी, खाई थी, लेकिन इसके लिए सबूत हमारे पास मौजूद नहीं है, कोई बिब्लिकल रेफरेंस इसके लिए नहीं है। दूसरा एक और ख्याल पेश किया जाता है, मुकद्दस यूहन्ना मरकुस की मां का ये घर है, शायद वो बालाखाना है, क्योंकि बहुत बड़ा घर था, बड़ी अमीर खातून थी, लेकिन इसके लिए भी एविडेंस, सबूत हमारे पास नहीं है। अब ये जो जगह के लिए दो ख्यालात पेश किए जाते हैं। अगर हम कहें कि ये बालाखाना है, बालाखाना का मतलब है ना, एक घर बना है और उसके ऊपर एक मकान है, वो बालाखाना है।
بالا یعنی اوپر اور خانہ یعنی کمرہ یا روم. تو اس سے خیال کیا جاتا ہے کہ شاید یہ بالا خانہ پر ہی اکٹھے ہیں 120 کی جماعت. پہلی تو بات یہ ہے کہ 120 کی جماعت کا ایک بالا خانہ پر اکٹھا ہونا جو ہے وہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بڑا گھر ہے. اب 120 کی جماعت کسی بالا خانہ پہ آ جائے یہ بڑی بات ہے. اب یہاں جب ہم اس کانٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو 3000 لوگ یہاں پہ مسیح کو قبول کرتے ہیں. تو یہ 3000 تو نہیں تھے نا. آج بھی لوگوں کو اگر توبہ کے لیے کال کریں 1000 لوگوں میں سے ہو سکتا ہے 10 لوگ توبہ کریں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مجمع 3000 کا نہیں ہے بلکہ کئی گنا بڑا ہے, کئی گنا بڑا ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے. بہرحال اس کے لیے بحث اس لیے ہے کیونکہ بالا خانہ میں اتنے لوگوں کا آنا پاسبل نہیں ہے. تو دوسرا خیال یہ ہے کہ یہ چونکہ عید پینتیکوسٹ کا دن ہے, یہ لوگ تھے یروشلم میں. کہاں پہ؟ بالا خانہ بھی یروشلم میں ہے. اور دوسری آپشن یہ ہے کہ یہ لوگ ہیکل میں ہیں. کہاں پر ہیں؟ ہیکل میں. بالا خانہ میں وہ ٹھہرتے ہیں, 120 کی جماعت رکتی ہے, ٹھہرتی ہے, دعا کرتی ہے. لیکن چونکہ آج عید پینتیکوسٹ ہے تو خیال کیا جاتا ہے, کچھ سکالرز متفق بھی ہیں کہ چونکہ یہ سب یہودی ہیں اور عید سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہاں پر آئے ہیں؟ ہیکل میں آئے ہیں. اور ہیکل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک وقت میں 75,000 لوگ اکٹھے ہو سکتے تھے. کتنے لوگ؟ 75,000 لوگ اکٹھے ہو سکتے تھے. تو اس لیے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بالا خانہ نہیں ہو سکتا کیونکہ بالا خانہ میں اتنے لوگوں کا اکٹھا ہونا, اجتماع, کسی کا بھی گھر ہو تو اتنا بڑا تو نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو جائیں. سو اس لیے اس میں بحث ہے کہ یہ گھر ہے یا یہ ہیکل ہے. بہرحال کچھ بھی ہو, بالا خانہ ہو یا ہیکل ہو, پیغام یہ ہے جو یہاں پہ زور ہے وہ اس پہ نہیں ہے کہ جگہ کون سی ہے, مقام کون سا ہے. زور اس بات پہ ہے کہ عید پینتیکوسٹ کے دن روح القدس نازل ہوا ہے. ہاللیلویا. کیا زور دیا گیا ہے کہ عید پینتیکوسٹ والے دن روح القدس نازل ہوا ہے. کلیسیا, ایمانداروں, چرچ اور رسولوں نے, شاگردوں نے, ان ایماندار خواتین نے روح القدس کا تجربہ کیا ہے. 120 کی جماعت جو ہے وہ روح القدس سے بھر گئی ہے. آمین. اب دوسری آیت میں لکھا ہے کہ یکایک, یکایک کا مطلب ہے اچانک, ایک دم سے آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے. اب یہاں ایک خاص بات جس پہ ہمیں سیکھنا ہے, یہاں نشاندہی کی گئی ہے کہ آسمان سے کیا آیا ہے؟ آواز آئی ہے. آسمان سے کیا آیا ہے؟ آواز آئی ہے. اب آواز کو مقدس لوکا کیسے ایلیبوریٹ کریں, کیسے اس کو ڈسکرائب کریں, کیسے اس کی وضاحت دیں؟ تو انہوں نے اس جگہ ایک تشبیہ کا سہارا لیا ہے ایک بات کو سمجھانے کے لیے. جیسے کئی دفعہ کسی کو سمجھ نہ آئے تو ہم سمجھاتے ہیں کہ وہاں یہ والا اشارہ ہوگا, وہ جگہ ہوگی, وہ سائن ہوگا, وہ دیکھ کر آگے چلے جانا. اب شاید کوئی آواز کو انڈرسٹینڈ نہ کرے کہ آواز کو, آسمانی آواز کو کیسے ڈسکرائب کیا جائے, بیان کیا جائے. تو اس لیے یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ آواز کیسی تھی؟ جیسے, یعنی تشبیہن استعمال کیا گیا ہے, مانند قرار دیا گیا ہے کہ یہ آواز ایسی ہے جیسے زور کی آندھی کا سناٹا یا شور ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو آواز ہے, آسمانی آواز, اور آواز جو ہے یہ خاص طور پہ اگر ہم کوہ سینا پر دیکھیں تو جو شریعت نازل ہونے کا منظر ہمیں دکھائی دیتا ہے تو وہاں بار بار ذکر ہے کہ آواز, خدا کی جو پریزنس, خدا کی جو حضوری ہے, اس کا جو آنا ہے وہ کس چیز سے ظاہر کیا گیا ہے کہ آواز آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آواز جس کو بعد میں ڈسکرائب کرنے کے لیے ہوا کے ساتھ, آندھی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے یا مانند قرار دیا گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے آواز
आसमान की जो मुदाखलत और इलाही जो यहां पर इंटरफेरेंस है वो दिखाई देती है कि आसमान से खुदा की प्रेजेंस आई है, हुजूरी आई है। और हुजूरी किसकी मानिंद है? हवा की मानिंद है। किसकी मानिंद है? हवा की मानिंद है, जिसके ताल्लुक से खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। अगर हम इसे पैदाइश की किताब में देखें तो यही हवा जो है इसे दम कहा गया है। क्या कहा गया है? दम कहा गया है। यूनानी जुबान में इसके लिए पेनोइमा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और इब्रानी जुबान में रोवाक लफ्ज सेम। अगर हम इसको जो सेप्टुजेंट ट्रांसलेशन है पैदाइश की किताब की वो देखें तो इस जगह भी पेनोइमा लफ्ज यानी वो लफ्ज जो रूहुल कुद्स के लिए हवा के तौर पे यहां इस्तेमाल हुआ है वही लफ्ज जो है वो हमें पैदाइश की किताब में हवा के लिए इस्तेमाल हुआ लफ्ज नजर आता है। और अब इस दम का मतलब यह है कि जब खुदा ने आदम में दम फूंका तो कलाम बयान करता है कि वो क्या हुआ? जीती जान हुआ। क्या हुआ? जीती जान हुआ। वही लफ्ज यहां है कि खुदा की प्रेजेंस आई है। और ये किसकी मानिंद है? दम की मानिंद है। किसकी मानिंद है? दम की मानिंद है, हवा की मानिंद है, सांस की मानिंद है, आंधी की मानिंद है। और ये इसलिए दिया गया था, ये इसलिए दम जो है वो फूंका गया था ताकि जिंदगी आए। क्या आए? जिंदगी आए। वो बदन तो था लेकिन उसमें जिंदगी नहीं थी। सो जिंदगी का दम फूंकने के लिए, उसको जीती जान करने के लिए कि इसमें जिंदगी आ जाए और ये उठे, ये चले, ये अपने काम करे, उसके लिए खुदा ने अपना दम, अपना सांस, अपनी हवा, अपनी आंधी उसके बदन में उंडेल दी ताकि ये जीती जान हो जाए। और जैसे ही उसके अंदर दम आया है तो कलाम बयान करता है कि आदम जो है वो जीती जान हुआ। आमीन। अब यही लफ्ज हिस्केल नबी के सहीफे में उसके 37वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत में भी मौजूद है, जहां पर हिस्केल से कहा गया, ए मर्दे खुदा तू क्या कर? हवा से नबूवत कर। क्या कर? हवा से। और कह कि ए दम तू इन हड्डियों में आ जा। क्या कह कि ए दम यानी हवा में पाया जाने वाला वो दम जो जिंदगी हवा में मौजूद है। हवा किसकी तरफ इशारा है? खास तौर पे रूहुल कुद्स, खास तौर पे खुदा की प्रेजेंस, उसकी हुजूरी, कि तू इस हवा से कह कि तू इसके अंदर आ। ए दम, ए हवा, ए आंधी, ए सांस, तू इसके इन हड्डियों पर आ जा। और जैसे ही उसने दुआ की और कलाम बयान करता है कि वो हड्डियां जो हैं वो क्या हो गई? जीती जान हो गई। हालेलुया। तो इसलिए खुदा का कलाम यहां पे बयान करता है, मुकद्दस लूका का बड़ा जबरदस्त इसको डिस्क्राइब करने का अंदाज है, क्योंकि जो क्लिसिया है, चर्च है, ईमानदार हैं और जो खास तौर पे रसूल हैं, डरे सहमे, ऐसे जैसे उनमें कोई जान ही नहीं है। तो अब मुकद्दस लूका बयान करते हैं कि उनमें ऐसे रूहुल कुद्स फूंका गया जैसे किसी मुर्दा में रूह फूंक दी जाती है, जैसे किसी बेजान शख्सियत में सांस या दम दे दिया जाता है। इसी तरह से इन शागिर्दों, इन रसूलों, इस कलीसिया को, इस चर्च को जिसमें कोई जान नहीं थी, कोई दम नहीं था और ये मुर्दा लोगों की तरह मौजूद थे, इनमें ऐसी कुव्वत, ऐसी ताकत के साथ रूहुल कुद्स फूंक दिया गया कि इसके बाद ये जीती जान हो गए। हालेलुया। और इनमें वो कुव्वत और इनमें वो ताकत और इनमें वो जलाल, वो मसा उंडेल दिया गया और उसके बाद ये उसी कुव्वत के साथ मूव करने लगे और इंजील की मुनादी करने लगे। हालेलुया। अब खुदावंद यीशु मसीह इस बात को जानते हैं पहले ही, क्योंकि उनमें ये कमी थी शागिर्दों में, तो उन्हें बता भी रहे हैं पहले बाब की 8वीं आयत अगर आप देखें। लेकिन जो रूहुल कुद्स तुम पर क्या होगा? नाजिल होगा, तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। क्या पाओगे? अब कैसा, मैं बहुत मुकद्दस लूका की जो राइटिंग है, उनका जो लिखने का अंदाज है, क्या खूबसूरत, क्या कमाल लिखते हैं कि कैसा कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखकर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा है कि रूहुल कुद्स नाजिल होगा तो तुम क्या पाओगे?
कुव्वत पाओगे। क्या पाओगे? कुव्वत पाओ। तो कैसा हवा और इस आवाज को एलेबोरेट किया, डिस्क्राइब किया है कि इससे पता चले, जैसे यीशु मसीह ने कहा मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजील बयान में, जब निकोदेमस से हम कलाम है तो कहते हैं कि तू हवा के रुख को नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि वो किधर से आती है और किधर को जाती है। यानी हवा की अपनी मर्जी है और उसमें कुव्वत है, उसके पास अथॉरिटी है, इख्तियार है, कोई उसे रोक नहीं सकता और कोई जानता भी नहीं है कि वो कहां आती और जाती है। हालेलुया। इसलिए मुकद्दस लूका ने बड़े अच्छे अंदाज में उस आवाज को जो आसमान से आई है उसको डिस्क्राइब किया कि ये किसकी मानिंद है? हवा की मानिंद है। और फिर लिखा है यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर, अब यहां फिर घर लिखा है तो कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये फिर बालाखा नहीं होगा, लेकिन बाइबल मुकद्दस में खास तौर पे न्यू टेस्टामेंट में हैकल को भी घर कहा गया है। हैकल को भी, एमाल ही की किताब में मुकद्दस लूका ने हैकल को घर भी कहा है, सो इसलिए परेशान ना हो। लिखा है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे क्या हुआ? गूंज गया। ऐसी गूंज कि सारा घर गूंज गया है। आवाजें, शोर, और लोगों को रियलाइज हुआ है कि कुछ हुआ है। जब रूहुल कुद्स आता है उसकी गूंज जो है वो घर के कोनों में और खिड़कियों से, दरवाजों से बाहर तक सुनाई देती है। जब रूहुल कुद्स आता है तो इसकी गूंज जो है वो वहां तक भी चली जाती है जहां लोगों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है या क्या होगा। हालेलुया। तो ये गूंज जो है, इससे यानी शोर से सारा घर जो है वो गूंज उठा है और सारे घर में इस आवाज को सुना गया है। सारे घर से मुराद हैकल भी हो सकती है कि उस हैकल में लोगों ने इस आवाज को सुना। और फिर लिखा है तीसरी आयत, और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। लिखा है और उन्हें आग के शोले की सी फटती, यहां जो आग के शोले आम इसका इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अगर आप यहूदी लिटरेचर को देखें तो वहां पर जो आग की जुबानें आमतौर पे एक मुहावरा है जो इस्तेमाल किया जाता है। आग की जुबानें, मुकद्दस लूका ने इसके दूसरे हिस्से में इस मुहावरे को इस्तेमाल भी कर दिया है। आग के शोले की सी, आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें हैं, लेकिन तशबीहन कहा गया है कि आग के शोले की सी मानिंद फटती हुई जुबानें दिखाई दी हैं। तो ये चूंकि यहूदी मुहावरा है जिसे वो आमतौर पे इस्तेमाल करते थे, और इसका इस्तेमाल इस मुहावरे का इसलिए किया जाता था कि जब खुदा कोई अपना इलाही मुकाशफा देता है, खुदा अपने आप को रिवील करता है, जाहिर करता है, तो इस मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता था। अब मुकद्दस लूका जो है वो इस मुहावरे को इस्तेमाल कर रहे हैं जो लिखा है आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई, यानी आग का जो तस्करा है, तो इसका मतलब है कि वो ये जाहिर कर रहे हैं कि ये ऐसे है जैसे खुदा अपने मुकाशिफात को रिवील कर रहा है, जाहिर कर रहा है। बाइबल मुकद्दस में आग खुदा की हुजूरी और उसकी प्रेजेंस को जाहिर करती है। जैसे हमने आवाज के बारे में देखा, कोहे सीना पर आवाज थी, तो कोहे सीना पर दोबारा चले जाएं तो वहां पर क्या थी? आग भी थी, वहां पर आग भी थी। जो इससे जाहिर होता है कि ये खुदा की प्रेजेंस और ये खुदा की हुजूरी है। खुदा खुद अपने ताल्लुक से इस्तिस्ना की किताब में कि खुदा भस्म कर देने वाली आग है, खुदा भस्म कर देने वाली आग है। सो कोहे सीना पर खुदा आग, आवाज, गर्ज, जोरदार आवाज के साथ जाहिर हुआ। इसी तरह पेंतिकोस्त पर भी ऐसा हमें दिखाई देता है। और ऐसे बहुत सारे ज़हूर, जैसे जलती हुई झाड़ी, और इसके अलावा इस खुरूज की किताब पे कोहे सीना, फिर हिस्केल ने पहले बाब की 4 आयत में एक्सपीरियंस किया, आग और बादल का मंजर देखा,
यशायाह नबी ने आग और आंधी का तजुर्बा किया। तो इससे जाहिर होता है कि ये खुदा की प्रेजेंस और उसकी हुजूरी है। अब आग जो है, याद रखें, ये सिर्फ खुदा की प्रेजेंस, उसकी हुजूरी ही नहीं जाहिर करती, बल्कि आग खुदा की अदालत को भी जाहिर करती है। किस चीज को? खुदा की अदालत को भी जाहिर करती है। जब मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी ने, बपतिस्मा देने वाले ने, यीशु मसीह का तज़किरा किया, वो तुम्हें आग और क्या देगा? बपतिस्मा देगा। तो आग जो है वहां अदालत को जाहिर करती है, कॉन्टेक्स्ट हमारी रहनुमाई करता है। अब चौथी आयत में लिखा है, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और क्या करने लगे? गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। प्रेज गॉड। तो मुकद्दस लूका यहां इस बात को बयान करते हैं कि गैर जुबानें नाजिल हुई हैं, लेकिन इन गैर जुबानों का जो मकसद, पर्पस है, वो ये है कि यहां पर बहुत सारी कौमों से लोग आए हुए हैं सारे यहूदी, लेकिन रहते इस बात का अगर आप इंकशाफ करना चाहें तो एमाल की किताब के 6 बाब में हो जाता है, जहां वो यूनानी माइल यहूदियों की बात करते हैं, यानी ऐसे यहूदी जो मुख्तलिफ एरियाज में रहते हैं और वो इब्रानी नहीं जानते या इब्रानी उन्हें आती नहीं, बोल नहीं सकते, और वो यूनानी बोलते हैं या अपने अपने एरिया की जुबानें बोलते हैं। अब गैर जुबानें यहां पे जो इस कॉन्टेक्स्ट में मिलने का खास पर्पस है, मकसद है, वो ये है कि लोग, यानी जो गैर कौमों से आए हुए हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही की खुशखबरी को सुन लें, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो गुड न्यूज है उसको सुन लें। क्योंकि सारे लोग इब्रानी नहीं बोलते, सारे लोग अरामी नहीं बोलते, सो इसलिए चूंकि शागिर्द जो थे वो ज्यादातर अरामी जुबान बोलते थे, और अगर ये यरूशलेम में रहते हैं तो इब्रानी भी बोलते होंगे। लेकिन यहां पर तो फहरिस्त बयान की गई है, तकरीबन 17 मुख्तलिफ मुमालिक से लोग आए हैं, जिनमें से बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जो अरामी या इब्रानी जानते होंगे। सो इसलिए रूहुल कुद्स के वसीले से इन लोगों पर गैर जुबानें नाजिल हुई। क्या नाजिल हुई? गैर जुबानें। और यहां कंफ्यूजन लोगों को यह होती है कि भाई गैर जुबान जब मिली थी तो इन लोगों को तो समझ आ रही थी, आज जब लोग बोलते हैं तो आज क्यों नहीं समझ आती? आज इसलिए नहीं आती क्योंकि हम सब का ताल्लुक एक ही एरिया से है। यहां पर इसलिए समझ आ रही थी कि यहां 17 मुख्तलिफ ममालिक के लोग हैं, उनको ऐसे लगता था कि ये मेरी बोली है, यानी जो बोल रहा है उसके लिए, और जो नेटिव लोग वहां पे रहते हैं उनके लिए तो वो अपनी गैर जुबान है, लेकिन जो दूर से आए हैं उनके लिए वो गैर जुबान नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं और किसी पर पश्तो जुबान नाजिल हो जाए और वो पश्तो बोलना शुरू हो जाए, तो हमें तो वो क्या लगेगी? और कोई पश्तो शख्स जो है वो हमारे साथ यहाँ पे बैठा हो तो उसे क्या लगेगा कि ये मेरी बोली बोल रहा है, ये क्या कर रहा है? मेरी बोली। तो मौजूदा लोगों को, जो नेटिव लोग थे या उस इलाके के लोग थे, उनको समझ नहीं आती थी, ये आती थी गैर अक़वाम के लोगों को, ताकि उनको भी गुड न्यूज, खुशी की खबर दी जाए। तो उनके लिए वो गैर जुबान है, लेकिन अपने लोगों के लिए गैर जुबान है, लेकिन जो दीगर लोग हैं उनको ऐसा मालूम होता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। आमीन। तो इसलिए खुदा का कलाम यहां रहनुमाई करता है और मदद करता है। वो हैरान है, मुताज्जुब हो रहे हैं और कहते हैं देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं है। मतलब गलीली से मुराद है कि ये सब क्या है? अनपढ़ हैं, और इनको हमारी जुबानें कैसे आ गई हैं? ये तो क्या है? अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, इन्हें तो इतना इल्म भी नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है, तो ये कैसे हमारी जुबानें बोल रहे हैं? तो ये खुदा का पाकरू है जिसने उन्हें कुव्वत और ताकत दी ताकि वो गैर जुबानों के जरिए से मसीह की मुनादी का काम करें। गैर जुबानों पर चूंकि एक बहुत लंबी डिबेट है, बहस है, तो इसलिए हम इसको शुरू नहीं करेंगे, नहीं तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे। सो आज हम इसी पर इत्तफाक करेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद अपनी जो नेमतें हैं उनमें गैर जुबान भी है, गैर जुबानों का तर्जुमा भी है, और भी दीगर नेमतें हैं, शिफा की नेमत है, ईमान की नेमत है, इनके लिए हम दुआ करें। खुदावंद अपनी इन नेमतों में से जो नेमत कलीसिया की तरक्की और अफजूनी के लिए बेहतर है हमें अता करे। आए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों। प्रेज गॉड, हालेलुया। अपने सरों को झुका लें,
اپنی آنکھوں کو بند کریں.